हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का शिक्षण शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी का शिक्षण शास्त्र हम सक्सेस मास्टर के बुक से एक एक टॉपिक रोज़ कवर करेंगे और आप सभी के लिए नोट्स उपलब्ध कराएंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। हिंदी का शिक्षण शास्त्र सक्सेस मास्टर बुक जो कि CTET के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि हम खुद इसी बुक से 2019 में दिसंबर में जो CTET हुआ था 8 दिसंबर को, उसमें हम तैयारी किए हुए थे ये इसी सक्सेस मास्टर बुक से। और हम अच्छा से अध्ययन किए, जिससे कि उसका परिणाम आया हुआ कि मैं उसमें अच्छा अंक स्कोर कर पाए। उसमें हम 110 अंक लाए। तो हम सोचे क्यों ना आप सबको अपना अनुभव कुछ शेयर किया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का शिक्षण शास्त्र। चलिए देखिए, अधिगम एवं अर्जन चैप्टर का नाम है। पहला चैप्टर का नाम है अधिगम एवं अर्जन। अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब सीखना। और अर्जन का मतलब है अर्जित करना। अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। चलिए अधिगम की एक परिभाषा देख लेते हैं। प्रेयसी के अनुसार, एक प्रेयसी मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार देख लेते हैं। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। तो कहने का मतलब है सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। यानी कि जो भी अनुभव हम पहले प्राप्त किए हुए हैं और उसके अनुसार अगर हम वर्तमान में कुछ भी जो अधिगम कर रहे हैं उसके अनुसार जो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं वही हमारा अधिगम हुआ। और एक परिभाषा और है गेट्स के अनुसार, वो भी ऐसे ही बताए हुए हैं कि अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में रूपांतरण या परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरण होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। वो गेट्स के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यहाँ पे प्रयत्न होगा, प्रयत्न, जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। समझ गए? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन प्रयत्न यानी कि चलते रहती है हमेशा, इसके द्वारा हम अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब विकास जो है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास यानी कि सभी आयाम का विकास, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, भाषाई, सामाजिक, गत्यात्मक, ये सब। तो सर्वांगीण विकास में ये सब आ जाता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी अधिगम के द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अभी मेरा लक्ष्य है CTET और हम अपने मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं और अधिगम हम करते हैं। तो इस अधिगम के चलते जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं, जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। चलिए देखिए आगे। रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब हम रट कर जो विषय वस्तु याद करते हैं उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। आगे देखिए है, जब बच्चा किसी ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है तो हम उस सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं।
यहाँ पे भी अधिगम के बारे में बोला गया कि जब बच्चा किसी ज्ञान को, जो ज्ञान वो अर्जित किया, उसे व्यावहारिक रूप से जब प्रयोग करेगा अपने समाज में, अपने परिवार में, जहाँ पर भी वो उसका प्रयोग करेगा, प्रयोग करने में सक्षम होगा, तो हम उसे सीखने की प्रक्रिया को अधिगम, तो हम उसे अधिगम कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में पहला है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में देखिए, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्रिया करना यानी कि क्रियाशील, जिसमें हमारा हाथ पैर ये सब चलता रहे, जिसमें हम क्रियाशील रहें। करने में कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो उसके लिए हम क्रियाशील होते हैं। तो ये क्रियात्मक अधिगम में हम करके सीखते हैं जो चीज़ भी हुआ। अब देखिए आगे है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इसमें हम संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से हम सीखते हैं। इस अधिगम में धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले सरल काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है जटिल काम करते हैं। समझ गए। इसमें हम संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। आगे देखिए विचारात्मक अधिगम। इस अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन को देखकर या सुनकर जो विचार करता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी कि विचार करने से जो अधिगम होता है, कोई भी हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़, जो भी घटना घट रही है, उसके बारे में जो हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वही हमारा विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपने शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग अधिक करता है। समझ गए दोस्तों। विचारात्मक अधिगम में मनुष्य जो है शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का ज़्यादा प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पुटअप हो सकता है कि विचारात्मक अधिगम में मनुष्य सर्वाधिक प्रयोग किसका करता है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता, इनमें से कोई नहीं, तो मानसिक क्षमताओं का। आगे देखिए, आगे भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। यानी कि भाषा उसको हम करते हैं जिससे हम अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं किसी के सामने, और उसके जो विचार होते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। तो यही हमारी भाषा हुआ। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है संप्रेषण, यानी कि आपस में बातचीत करना, अपना जो विचार है दूसरे को बताना, और दूसरे का जो विचार है उसका विचार जो है खुद समझना। तो ये हो गया भाषा से। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति सम्मिलित हैं। समझ गए। भाषा वैसे भी 3 प्रकार के हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। समझ गए दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति में बोलकर हम अपना कुछ अभिव्यक्त करते हैं, सांकेतिक में संकेत के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, और लिखित अभिव्यक्ति में हम लिख कर कोई चीज़ अभिव्यक्त करते हैं। आगे देखिए, सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना। यहाँ पे देखिए, सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि भाषा अर्जन किसको कहेंगे हम, जो भी चीज़ हम भाषा सीखे हैं उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया, कितना हम समझ रहे हैं उसको, और समझने की क्षमता अर्जित करना, ये भी जो दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग में लाते हैं। जो भी भाषा सीख के अर्जित करके जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वही हमारी भाषा अर्जन क्षमता कहलाती है। आगे देखिए, भाषा अर्जन अनुकरण से होता है, रटने से अधिगम नहीं होता है। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है कि भाषा अर्जन अनुकरण से होता है या रटने से होता है। तो क्या समझ गए दोस्तों, भाषा अर्जन अनुकरण से होता है, रटने से अधिगम नहीं होता। आगे देखिए, भाषाई योग्यता एक कौशल है, कौशल यानी कि स्किल, जिससे अर्जित करने की प्रक्रिया बच्चों के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। यानी भाषाई योग्यता एक कौशल है जो बच्चा के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। शुरुआत में बच्चा क्या करता है, शुरुआत से ही बच्चा जो है, चौमस्की भी बोले हुए हैं कि भाषिक क्षमता जो है बच्चों में जन्मजात होती है। तो इसीलिए भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित करने की प्रक्रिया बच्चों में जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है।
आगे देखिए अनुकरण। अनुकरण समझते हैं क्या होता है। वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग भाषाई योग्यता के विकास में विशेष भूमिका निभाती है। हमारी दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकता है, वो शारीरिक आवश्यकता हो, चाहे सामाजिक आवश्यकता हो, या मानसिक हो, या फिर कोई भी हो, उसकी जो उसके पूर्ति करने के लिए जो हम अनुक्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उसको हम भाषाई योग्यता के माध्यम से हम पूर्ति करते हैं। तो भाषा जो है अनुकरण जो है क्या करते हैं, अनुकरण हम समाज में अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण करके भी कोई चीज़ करते हैं। तो वातावरण के साथ जो अनुक्रिया करते हैं वो शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग भाषाई योग्यता के विकास में विशेष भूमिका निभाती है। जो भी हमारी आवश्यकता है उसको अनुकरण के माध्यम से या भाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और अवधारणा समझते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से समझना, ये अवधारणा हुआ, यानी कि कंसेप्ट। आगे देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव, स्किनर, ये सब अभ्यास पर जोर दिए हैं, नकल पर व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। इन्होंने व्यवहारवादियों का मत है कि भाषा का विकास अभ्यास से होता है, यानी कि प्रत्येक दिन अभ्यास करने से होता है, नकल करने से होता है, रटने से भाषा का विकास होता है। चोमस्की के अनुसार भाषा देखिए, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। चोमस्की का कथन है कि जब हम भाषा सीखते हैं उसके समय भाषा सीखने के क्रम में जो है वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। वैज्ञानिक खोज जो हम समाज में या फिर कहीं पर भी, विद्यालय, परिवार, कहीं पर भी जो हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो भाषा के माध्यम से हम करते रहते हैं। इन्होंने 1959 में एक पुस्तक है इनका, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर्स। इस बुक में इनका मत था कि इस बुक में इन्होंने लिखे हुए हैं कि बच्चों में भाषा क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि भाषिक क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यही चोमस्की का कथन है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। ये इन्होंने 1959 में अपने बुक रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर में बताए हुए हैं। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। पियाजे के अनुसार देखिए, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों में के भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। पियाजे का कथन है कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा विकसित होती है। जिस तरह से परिवेश में संज्ञानात्मक विकास होता है, उसी तरह परिवेश में के साथ अंतःक्रिया करके भाषा का भी विकास होता है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के एक निश्चित चरणों से गुजरते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हुए हैं, 4 चरण: संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए, बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कोई रूपरेखाएं बनाना सीखता है। कोई भी जो भाषा सीखता है बच्चा, तो पहले उसको आत्मसात करता है और फिर उसके बाद जो है उसमें अंतर करके वो समायोजन करता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, भाषा बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क या अंतःक्रिया का परिणाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। और पियाजे के अनुसार परिवेश के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, वातावरण के साथ जो हम अंतःक्रिया करते हैं, उसके माध्यम से। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चा अपने भाषा विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। बच्चा अपने भाषा विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। पहला है आत्म केंद्रित। इस भाषा में बालक जो है खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, खुद के बारे में संवाद करना, यानी खुद के बारे में सोचता है। और समाजीकृत भाषा में है बालक, इस भाषा के माध्यम से वो सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है, यानी कि समाज की जो भाषा है उसको समझने लगता है। और आत्म केंद्रित भाषा में जो है बालक खुद की भाषा को ज़्यादा वरीयता देता है, दूसरे की भाषा को ज़्यादा वरीयता नहीं देता है। और समाजीकृत भाषा में जब उसका विकास हो जाता है, जब उसमें थोड़ा परिपक्वता आता है, तो वह जब वो समझने लगता है कि हमारे बोलने से ही कुछ नहीं होगा, दूसरे की बात को भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये समाजीकृत भाषा होगी। आगे देखिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया अनवरत यानी कि लगातार चलती रहती है, तथा यह प्रक्रिया स्कूल और स्कूल के बाहर भी चलती है। यानी अधिगम की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, और यह स्कूल
समाज, परिवार, स्कूल के बाहर कहीं पर भी चलते रहता है। भाषाई कौशल 4 होते हैं। श्रवण कौशल यानी कि सुनना, पठन कौशल यानी कि पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलना, और लेखन कौशल यानी कि लिखना। इसका एक ट्रिक है सुबोपोली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका एक क्रम है सुबोपोली। भाषा के चारों कौशल आपस में संबंधित हैं। समझ गए दोस्तों। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। सीखना जो है आप खुद भी सीख सकते हैं, समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से, परिवेश में अंतःक्रिया के माध्यम से, और जो है कोई आपको भाषा सिखा भी सकता है। तो इसीलिए कहने का मतलब सीखना जो है, अधिगम जो है किसी के मध्यस्थता में भी हो सकता है और किसी के बिना भी हो सकता है। तो ये आगे देखिए, भाषा से संबंधित समस्याएं। इससे समस्या देखिए, अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये सब भाषाई समस्या है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। प्रेरणा जो है क्या करता है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यह सक्रिय बद्धता को दर्शाता है। समझ गए दोस्तों। सक्रिय बद्धता यानी कि कहीं पर भी बच्चा जब अंतःक्रिया करता है, स्कूल में ही जब किसी चीज़ के प्रति जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना टीचर से, शिक्षक से, वाद विवाद करना, आपस में विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ वाद विवाद करना, यह सक्रिय बद्धता को दर्शाता है। बच्चों की रोने चिल्लाने की चेष्टा करना, यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक है, स्वचालित और नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक होता है। ये मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार हुआ, जैसे रोना, चिल्लाना, हंसना, ये सब मूल प्रवृत्तिक व्यवहार हुआ। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अब देखिए, भाषा जो आप अर्जित करते हैं वो स्वाभाविक होता है। आप समाज में आप स्वाभाविक रूप से आप सीख जाते हैं भाषा अर्जन। अगर आप भाषा अधिगम करते हैं, कोई अलग भाषा सीखते हैं, तो वो जो है प्रयासपूर्ण होता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, कोई भी भाषा हुआ वो आप अधिगम के माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो भाषा है, आपकी जो मातृभाषा है, वो सहज और स्वाभाविक होता है, वो आप खुद सीख जाते हैं। समझ गए दोस्तों। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता जो है भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक विभिन्नता जो है भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि आप जो भाषा सीखते हैं, आपकी संस्कृति के अनुसार अपनी भाषा सीखते हैं। आपकी संस्कृति में जो है आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अनुसार आपकी संस्कृति होता है, और आपकी संस्कृति के अनुसार आप भाषा सीखते हैं और उसका अधिगम करते हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती है। कोई भी भाषा जब अर्जित करते हैं तो आप उसकी संकल्पना जो आपके दिमाग में जो संकल्पना बनता है, आपके मस्तिष्क में जो संकल्पना बनता है, वो आपके मातृभाषा में सबसे पहले बनता है। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है, भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के पहले चरण में बालक जन्म लेते ही रोने और चिल्लाने की चेष्टा करता है। सबसे पहले आरंभिक भाषा विकास में सबसे पहले क्या करता है, बालक रोता है और चिल्लाता है, और उसके बाद दूसरे चरण में बालक बलबलाने की क्रिया स्टार्ट करता है। उसके बाद भाषा कुछ थोड़ा थोड़ा वर्ड सीखता है, जैसे शब्द, स्वर और व्यंजन सीखता है। उसके बाद फिर वाक्य बनाना सीखता है, जैसे जैसे परिपक्वता आता है। आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया, पहला चैप्टर अधिगम एवं अर्जन। यहाँ पे अनुवाद समझते हैं, किसी भी चीज़ को देख करके सीखना क्या हो गया, अनुवाद हो गया। समझ गए दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।